बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। और लव ट्रायंगल में जब कोई दीवाना फंसता है तो उसका अंजाम बुरा होना तय है। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेगूसराय में कुछ ऐसा ही हुआ है। लव ट्रायंगल में एक दीवाने का कत्ल हो गया जिसका नाम छोटू है, जिसकी गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है। तीनों ने जो सच्चाई बताई है उसे जानकर पुलिस भी हैरान है और सोचने पर मजबूर है कि एक साथ कोई 3 महिलाओं से कैसे प्यार कर सकता है। क्या है लव ट्रायंगल और कत्ल के पीछे की ये पूरी खौफनाक कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। छोटू हत्याकांड का खुला राज। लव ट्रायंगल में हत्या की वारदात। तीन महिलाओं से छोटू करता था प्यार। तारीख 1 दिसंबर 2022। यही वो तारीख है जिस दिन बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बरखुट गांव के स्याहरात के सन्नाटे में तस्वीरों में दिख रहे 19 साल के नौजवान छोटू की लाश मिली थी, जिसे कातिलों ने गला रेत कर मौत के घाट उतारा था और शव को उसी के घर में छोड़ दिया था। तब किसी को कानो कान कत्ल की इस खौफनाक वारदात की भनक तक नहीं लगी थी और न ही किसी ने खामोश रात में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। जब सुबह हुई तो कत्ल की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरफ फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। हत्या की सूचना मिलते ही बछवाड़ा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। मौके वारदात से पुलिस को कोई सुराग तो नहीं मिला, लेकिन इतना पता चला कि कातिलों ने मृतक का मोबाइल फोन गायब कर दिया है। उसके बाद पुलिस अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई और छोटू के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर डाल दी। 48 घंटे बाद पुलिस को लीड मिली। उसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई और कातिलों को दबोच लिया। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो 3 आरोपी हैं, जिसमें समस्तीपुर जिला के घटहो थाना क्षेत्र के कबाई निवासी पप्पू राम, बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा बरखुट का रहने वाले संजय राम और बरखुट का रहने वाला श्याम बाबू राय शामिल है। जिन्हें पुलिस ने छोटू के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की और कत्ल के पीछे की वजह को जानने की कोशिश की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था मृतक छोटू का 3 महिलाओं के साथ प्रेम प्रसंग। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले खुलासे पर पुलिस ने जो कुछ कहा है आप वो सुन लीजिए। इन्होंने ये घटना की थी, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इसमें से 2 बछवाड़ा के रहने वाले हैं, एक समस्तीपुर जिले का रहने वाला है। जिस चाकू से इन लोगों ने गला रेतने की घटना की थी वो खून लगा चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और जिस व्यक्ति की इन्होंने हत्या की तो उसका मोबाइल फोन भी इन लोगों ने वहां से गायब कर दिया था घटनास्थल से, वो भी इन लोगों के पास से बरामद हो गया है। अनुसंधान में इन लोगों ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया है तीनों ने। इस घटना का कारण ये निकल के आया है कि ये तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों की घर की एक महिला सदस्य के साथ में ये जो मृतक व्यक्ति था उसका प्रेम प्रसंग था। सुन लिया आपने, मृतक छोटू का तीनों आरोपियों के घर की महिला सदस्य से प्रेम प्रसंग था। तीनों ने पूछताछ में बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस और गिरफ्तार आरोपियों की माने तो छोटू तीनों आरोपियों के घर की महिलाओं से इश्क फरमा रहा था। रात में तीनों से फोन पर अलग अलग समय में बातें करता था और स्याहरात के सन्नाटे में चोरी छिपे मिला करता था।
खुले आसमान के नीचे मुलाकात होती थी, बंद कमरे में प्यार करता था। ये सिलसिला कुछ महीनों से चल रहा था और चाहत की इसी जुनून में छोटू मोहब्बत की राह पर दिल फेक आशिक बनकर आगे बढ़ता जा रहा था। और प्यार के पन्नों पर मोहब्बत की नई इबारत लिखना चाहता था। लेकिन इसी बीच छोटू की माशूका के परिजनों को इसकी भनक लग गई। उसके बाद क्या, बछवाड़ा के बरखुट के रहने वाले दोनों आरोपी प्यार के दुश्मन बन गए। दोनों के दिल में बदले की आग धड़कने लगी और वो छोटू को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रचने लगे। इसी बीच दोनों आरोपियों को पता चला कि छोटू का समस्तीपुर जिले के रहने वाले पप्पू राम के घर की महिला से भी प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसके बाद दोनों ने इस बात की जानकारी पप्पू को दी और अपनी साजिश में उसे भी शामिल कर लिया। पूरी प्लानिंग के तहत 1 दिसंबर की रात में तीनों ने छोटू को दबोच लिया। पहले तीनों ने मिलकर छोटू की पिटाई की। जब वो बेहोश हो गया तो उसे उसी के घर में ले जाकर गला रेत कर मौत की घाट उतार दिया गया और उसका मोबाइल फोन लेकर तीनों चले गए, जो पुलिस के लिए अहम सुराग बन गया और कातिलों के लिए गाल। तो इससे बात से क्षुब्ध होकर तीनों ने ये षड्यंत्र रचा और तीनों ने मिलके चाकू से गला रेत के मृतक की हत्या कर दी। तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस भी हम लोग को मिल गए हैं और हम लोग बहुत जल्दी इसमें चार्जशीट करके तीनों अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। जी हाँ, जो तीनों अभियुक्त हैं, तीनों के घर की हम लोग को जो अनुसंधान में निकल के आया है कि तीनों अभियुक्तों के घर के किसी न किसी एक महिला के साथ मृतक का प्रेम प्रसंग था और यही हत्या करने का कारण भी बना। इस तरह पुलिस ने लव ट्रायंगल में हुए छोटू हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी और हत्या में इस्तेमाल चाकू और मृतक का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। और चार्जशीट दायर कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की बात कह रही है। लेकिन जिस तरह से लव ट्रायंगल में दीवाने छोटू की जान गई, वो प्यार करने वालों के लिए सबक है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और मोहब्बत में सोच समझकर कदम बढ़ाएं, नहीं तो मोहब्बत की खूनी पन्नों पर अगला नाम छोटू की जगह आपका भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उसने मोहब्बत में सारी सीमाएं लांघकर अपने जीवन साथी को चुना था ताकि जिंदगी हंसी खुशी गुजर सके। लेकिन शादी के बाद प्रेमिका से पत्नी रंजू का प्यार उसके पति को रास नहीं आया और महज 12 महीने में ही रंजू साजिश का शिकार हो गई और लाश बनकर पेड़ से धरती और आसमान के बीच झूलती मिली। जिसके बाद से रंजू के परिजन उसके पति पर हत्या के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि रंजू का कातिल कोई नहीं बल्कि उसका सुहाग है। क्या है लव मैरिज के बाद प्रेमी का डेंजर गेम, इस रिपोर्ट में देखिए। लव मैरिज के बाद आशिक बना शैतान, प्रेमिका से पत्नी बनी रंजू की ली जान, हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाया। जमीन और आसमान के बीच हवा में पेड़ से झूलती ये लाश प्रेम की दीवानी रंजू की है, जिसकी हत्या कर किसी ने शव को पेड़ से लटका दिया है। जिसकी लाश शेखपुरा जिले के फरपर गांव के पास नदी किनारे पेड़ से झूलती हुई मिली है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और खामोश लोगों की भीड़ खौफ भरी निगाहों से टकटकी लगाए उस खौफनाक मंजर को देख रही है। जिसकी सूचना मिलते ही अरियरी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि पेड़ पर झूलती लाश रामपुर गांव निवासी स्वर्गीय रामदेव चौहान की बेटी रंजू कुमारी की है। उसके बाद पुलिस ने परिजनों को खबर की। बेटी की हत्या की खबर सुनते ही मां और भाई के पांव तले जमीन खिसक गई। किसी तरह हिम्मत जुटाकर दोनों मौकाए वारदात पर पहुंचे। वहां जाने के बाद दोनों ने मौत का जो मंजर देखा, उसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस ने मृतक की मां से जब हत्या के पीछे की वजहों को पूछा तो उसने उसके पति सुभाष पर हत्या का आरोप लगाया। जिसके बाद पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश में जुट गई है।
के चलते में सब हो गया था, वो बात खत्म हो गया। और उसको बाद में ये धीर बीच में किया ना किया, रात के मार के अपन टांग दिया। दोनों क्या लग रहा है हत्या किया गया है? हत्या किया है। किस पर शक है? सुभाष कुमार पर, शैलेंद्र कुमार पर, आरती कुमारी पर। हाँ। सुन लिया आपने, परिजन मृतक रंजू के पति और ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उसी ने हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया है। लेकिन क्यों, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। परिजनों की माने तो रामपुर गांव की रहने वाली मृतका रंजू 1 साल पहले पास के फरफर गांव निवासी इंदल चौहान के बेटे सुभाष कुमार से प्रेम विवाह की थी। शादी के बाद से रंजू अपने पति सुभाष के साथ ससुराल में रहने लगी। शुरुआती दौर में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ महीने बाद सुभाष सुहाग से शैतान बन गया और प्रेमिका से पत्नी बनी रंजू को प्रताड़ित करने लगा। दहेज में जमीन और पैसे की डिमांड करने लगा, जिसे रंजू चुपचाप ससुराल की दहलीज के अंदर सहती रही, सिसकती रही। जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो प्रेमी से पति बना सुभाष यमराज बन गया और उसकी हत्या कर शव को नदी किनारे ले जाकर पेड़ से लटका दिया। ऐसा परिजनों का आरोप है। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन रंजू के परिजन उसके पति पर हत्या का आरोप जरूर लगा रहे हैं। लोगों को खबर गया कि यहाँ पर मार के लटका हुआ था। हम लोग आए तो सही में मार के लटका हुआ था यहाँ पर। तो वहाँ से पीछे से लड़का भी पहुँचा, तो लड़का पहुँचा तो खोलने लगा उसको। तो हम बोले कि रुको, प्रशासन आएगा तो जो काम होगा वो होगा। तो मम्मी आई तो रोने लगी। तो हम मम्मी तरफ आए इधर, साल को लड़का उधर नदी दिया, फान के भाग गया। और उधर उसके पीछे गए तो भी लोग लुक गया, तो पता नहीं चला हमको। कहाँ की लड़की है? लड़की रामपुर के। क्या नाम है? रंजू कुमारी। क्या लगता है हत्या करके टांग दिया गया या आत्महत्या? हत्या करके टांग दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या रंजू की हत्या उसके पति सुभाष ने की है? क्या सुभाष ने ही हत्या के बाद शव को लटकाया है? अगर हाँ, तो रंजू की हत्या में सुभाष के अलावा कौन कौन लोग शामिल थे? अगर नहीं, तो रंजू का पति सुभाष घर छोड़कर क्यों फरार है? रंजू की हवा में झूलती लाश के पीछे का सच क्या है? फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर मामले की जांच कर रही है, ताकि रंजू के कातिलों तक पहुंचा जा सके और सच से रूबरू करा सके। लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। रंजू का पति सुभाष घर छोड़कर फरार है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक हवा में झूलती लाश की गुत्थी को सुलझाती है और रंजू के गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगर आप सफर के दौरान किसी को रास्ते में लिफ्ट देते हैं और लेते हैं, तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है। क्योंकि लखीसराय पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया जो लिफ्ट देकर यात्रियों को लूटने का काम करता था। लुटेरों के नए पैतरे से सावधान। यात्री को कार में लिफ्ट दिया और रास्ते में ले जाकर लूट लिया। 90 दिनों बाद खुला राज। तारीख 25 अगस्त 2022। यही वो तारीख है जिस दिन लखीसराय जिले के कवैया थाना इलाके में मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन प्रदेश से लौटे तेतरहाट थाना क्षेत्र के महिसोना निवासी दिनेश कुमार को कुछ बदमाशों ने स्टेशन से बाहर निकलते ही कार में लिफ्ट देने और घर तक छोड़ने की बात कही थी। तब रात के करीब 3 बज रहे थे। दिनेश युवकों की साजिश को नहीं समझ पाया। वो बिना कुछ सोचे समझे बाहर खड़ी सफेद रंग की कार में जाकर बैठ गया। उसके बाद कार सवार युवक दिनेश को लेकर चल दिए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद सुनसान रास्ते में दुर्गा मंदिर के पास कार को रोक दिया और डरा धमकाकर प्रदेश से लौटे दिनेश का मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड छीन लिया और उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। 25 अगस्त की घटना थी।
सुबह करीब 3 बजे के आसपास मौर्य एक्सप्रेस से एक व्यक्ति उतरता है। उतरने के बाद जब लखीसराय रेलवे स्टेशन के बाहर जाता है तो उसको एक सफ़ेद गाड़ी में 2 व्यक्ति जिसको जो पहले से वहाँ बैठे हुए थे वो उसको बहाने से बोलते हैं कि हम भी महसोना की तरफ जा रहे हैं, हम आपको वहाँ पे छोड़ देंगे। तो उनकी बातों पे विश्वास करते हुए जो वादी है उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और बैठने के बाद गाड़ी आगे बढ़ती है। तो दुर्गा मंदिर के पास जब पहुँचती है तो जो अभियुक्त है वो उसको डराता धमकाता है कि गाड़ी साहब की है और तुम अपना मोबाइल, ATM कार्ड और कुछ पैसे जो उसके पास थे वो उससे ले करके वहीं पे उसको डरा धमका के उतार देता है। उसके बाद पीड़ित युवक ने कवैया थाना पहुंचकर पूरी आप बीती बताई और FIR दर्ज कराई, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई, लेकिन पुलिस को सुराग हाथ नहीं लगा। उसके बाद पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद ली और पीड़ित के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल दिया। 90 दिनों बाद जैसे ही हरकत हुई, पुलिस लोकेशन ट्रेस करके सीधे लखीसराय से नालंदा पहुंच गई और 2 शातिर ठगों को दबोच ली। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में खड़े यही वो दोनों आरोपी हैं जो लिफ्ट देकर रास्ते में ले जाकर लूट लिए थे। जब पुलिस ने दोनों की तलाशी ली तो दोनों के पास से पीड़ित का मोबाइल फोन, 5500 कैश और ATM कार्ड मिला। पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें नालंदा जिले के भगन बिघा निवासी। इसमें टेक्निकल अनुसंधान करते हुए, CCTV का फुटेज लेते हुए और बाकी टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करते हुए नालंदा ज़िले में हम लोग यहाँ पे रेड की। हम लोगों ने रेड करने के बाद वहाँ से 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक अनिल कुमार सिन्हा है, एक रवि कुमार है, जो कि दोनों तूफानगंज नालंदा के रहने वाले हैं। और इसी बीच जो ATM कार्ड उसका लिया गया था वादी का, उस ATM कार्ड से भी 14,500 रुपये की निकासी, अवैध निकासी ये लोग कर लिए थे। उसमें से हम करीब 5500 रुपये बरामद हुआ है और जो वादी का मोबाइल जो कि लूट लिया गया था अपराध के क्रम में, वो भी बरामद हो गया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अनिल कुमार और रवि कुमार शामिल हैं, जबकि चंदन पासवान अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह खाक छान रही है और जल्द अरेस्टिंग का दावा कर रही है। लेकिन जिस तरह से शातिर ठगों ने लिफ्ट देकर यात्री को लूटा था वो हैरान करने वाला है, जिससे सबक लेने की जरूरत है। ऐसे लिफ्ट देने वालों से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो आप भी इस गैंग का शिकार हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देसी कट्टे की डिलीवरी कैसे फेल हुई। India's largest बनवारी गांव के लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। दरअसल 26 सितंबर को तलगड़िया तुपकाडीह रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए रेलवे ने गांव में 16 घरों को तोड़ दिया था। टूटे घरों के मलबे के पास बैठकर लोग पिछले 71 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। इनके पास न तो रहने का घर है और न ही खाने के सामान। बरसात को मात देने के बाद विस्थापित ठंड से 2-2 हाथ करने को तैयार दिख रहे हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों से उनकी नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। विस्थापितों से निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने मुलाकात की, साथ ही रेलवे से मुआवजे के साथ ही सरकार से भी सरप्लस जमीन वापस करने की मांग की। लोगों ने कहा कि 70 तो क्या, जरूरत पड़ी तो 7000 दिन भी धरना देंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। हमने बरसात को शिकस्त दी है, अब ठंड को चुनौती दे रहे हैं। इतना तो तय है कि सरकार को हमारी मांग पर अमल करना होगा, जीत हमारी ही होगी। महिलाओं ने कहा कि हम लोग दूसरे गाँव से बिछौना और खाने का सामान मांग कर गुजर बसर कर रहे हैं। नवादा सदर अस्पताल में बीती रात एक अजीब नजारा देखने को मिला, जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने अस्पताल परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान उस व्यक्ति ने शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी। शराब की खाली बोतल लेकर वो अस्पताल में ड्रामा करता रहा। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने कहां से और कितने रुपए में शराब की बोतलें खरीदी है। युवक का कहना था कि उसने शहर के अलग अलग हिस्सों से शराब खरीदी थी। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि शख्स नशे में था या नहीं, लेकिन लोगों ने बताया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। विक्षिप्त का ड्रामा देखकर लोग दहशत में आ गए और शख्स नॉनस्टॉप ड्रामा करता रहा। ड्रामा करने के दौरान अस्पताल प्रबंधन की तरफ से उसे कोई भी देखने को नहीं आया। लोग भी तमाशा देखते रहे। तभी मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि युवक लखीसराय का रहने वाला है।
धनबाद में उत्पाद विभाग ने छापेमारी में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। निरसा थाना क्षेत्र के जोगी तप्पा गांव में ये कार्रवाई की गई। विभाग को जानकारी मिली थी कि यहां लोग अपने घर में नकली शराब बनाने का काम कर रहे हैं। विभाग की टीम की छापेमारी के दौरान 150 लीटर स्पिरिट के साथ 54 लीटर नकली अंग्रेजी शराब और बोतल की पैकेजिंग से जुड़ा सामान भारी मात्रा में बरामद किया गया है। यहाँ घर के अंदर तहखाना बनाकर नकली शराब जमा किया गया था। वहीं छापेमारी की खबर मिलते ही तीनों नकली शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को सूचना मिल रही थी कि नीरसा थाना क्षेत्र में नकली शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। विभाग ने इसका पता लगाने के बाद छापेमारी की है, जहां भारी मात्रा में स्प्रिट, तैयार नकली अंग्रेजी शराब, बोतल, रैपर सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। सभी को जब्त कर लिया गया है। वहीं संचालक पर FIR दर्ज किया गया है और उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं अगर मन में जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है इन दोनों भाइयों ने। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाला मुंगेर एक बार फिर मेड इन मुंगेर कट्टे को लेकर सुर्खियों में है, क्योंकि मुंगेर पुलिस ने मौत और खौफ के देसी कट्टे की खेप को डिलीवरी से पहले ही फेल कर दिया है और 6 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है, जो देसी कट्टा लेकर पश्चिम बंगाल जाने वाले थे। पुलिस ने कैसे देसी कट्टे की डिलीवरी को फेल किया, इस रिपोर्ट में देखिए। हथियार तस्करों की साजिश फेल, पुलिस ने समय रहते किया खेल, डिलीवरी से पहले पहुंच गए जेल। मुंगेर जिले की पुलिस की टेबल पर प्लास्टिक के बॉक्स में दिख रहा मौत और खौफ का ये देसी कट्टा मेड इन मुंगेर है, जिसका खरीदार हर वो अपराधी है जिसका जुर्म से नाता है, जो अपराध की सीढ़ियों को चढ़कर जरायम की दुनिया का आसमान छूना चाहता है, जिसे मुंगेर के कारीगरों ने अपने हाथों से बनाया है और अपराधियों के हाथों तक पहुंचाने का ठेका लिया है, जिसकी डिलीवरी के बाद बदमाश उसी देसी कट्टे का धौंस दिखाकर मौत और खौफ का खेल खेलते हैं, खाकी को खुली चुनौती देते हैं। लेकिन इस बार मेड इन मुंगेर के सप्लायरों का प्लान फेल हो गया है और पुलिस ने डिलीवरी से नापाक साजिश को डिकोड करते हुए हथियार तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और हाथों में हथकड़ी पहना दी है, जो पश्चिमी बंगाल वाले नंबर प्लेट के पिकअप वैन पर हथियारों की खेप को मुंगेर से लेकर पश्चिम बंगाल जाने के फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही सफियाबाद पुलिस ने डकरा नाला पुल के पास दस्तक देकर प्लान को फेल कर दिया और 6 हथियार तस्करों को धर दबोचा है। गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष और DIU टीम के द्वारा रेड किया गया डकरा नाला के पुल के समीप और रेड करने के बाद 10 देशी कट्टा, 1,20,000 रुपये नगद और 6 मोबाइल अलग अलग कंपनी का और एक मोटरसाइकिल और जो एक पिकअप वाहन जो वेस्ट बंगाल का नंबर है वो मिला हुआ है और एक अन्य आदमी जो इसका सूचना था तो वो फरार हो गया, तो उसके लिए छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। जो इसमें संलिप्त है, जो मेन सप्लायर है। पुलिस ने जिन 6 आम सप्लायरों को गिरफ्तार किया है उसमें मोहम्मद ईशा शेख, मोहम्मद मेनरुल हक, मोहम्मद अनिकुल शेख शामिल हैं, जो हथियारों की डिलीवरी लेने के लिए मुंगेर पहुंचे थे, जहां मुंगेर जिले के श्यामपुर ओपी क्षेत्र के रहने वाले विक्की कुमार दास, पंकज कुमार दास और मुफस्सल थाना क्षेत्र का रामदुलार मंडल लाइनर की भूमिका निभा रहे थे। सभी की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस पिकअप वैन की तलाशी ली तो 10 देसी कट्टा मिला, साथ ही 1,20,000 रुपए कैश बरामद हुए। पुलिस ने जब गिरफ्तार 6 तस्करों से पूछताछ शुरू कर दी तो पता चला कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह के एक हथियार तस्कर से 1,20,000 में 10 देसी कट्टा और 5 पिस्टल की डील हुई थी,
जिसकी डिलीवरी सफियाबाद ओपी क्षेत्र के NHST डकरा नाला के पास होनी थी, जहां 10 कट्टों की डिलीवरी हो चुकी थी, जबकि 5 पिस्टल की डिलीवरी अभी बाकी थी। और इसी बीच पुलिस को भनक लग गई और सफियाबाद पुलिस ने बिना देर किए टीम गठित कर रेड करने के लिए निकले और घेराबंदी कर सभी को दबोच लिया। हालांकि इस दौरान मुख्य हथियार तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। जो गोबड्डा लोग है यही इनको लेके आता था और यहाँ हथियार का करीब मीडिएटर काम करता है। ये लोग यहाँ आके हथियार का जो आदमी डिलीवरी होता है उसको लेके जाता था। कितने हथियार थे सर? 10 मिला है। हथियार तस्करों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि मुंगेर में हथियारों का वो सप्लायर कौन है जो देसी कट्टे और पिस्टल की खेप को मालदा तक पहुंचाने का काम करता है, बंगाल से पिस्टल बनाने के लिए रॉ मटेरियल मंगाता है और फाइनल टच के बाद वापस बंगाल भेज देता है, जिसकी गरज बिहार और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में सुनाई देती है। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारे